देखो अब अपन बात करते हैं कार्बोनिल यौगिक की। तो कार्बोनिल यौगिक अपन बोलते हैं वे यौगिक जिनके अंदर ये कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कौन से यौगिक कहलाते हैं? कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की दो वैलेंसी फ्री है। ये वैलेंसी आप किससे पूरी करते हो? इसके आधार पे अपन दो कार्बोनिल यौगिक बना देते हैं। एक तो अपन एल्डिहाइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एल्डिहाइड। और दूसरा अपन क्या बना देते हैं? कीटोन बना देते हैं। कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दो हो गए आपके पास। इनका जो सामान्य सूत्र होता है, अगर अपन सामान्य सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र होता है CnH2n और ये ऑक्सीजन। एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में तो अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह के ये कार्बन की एक वैलेंसी तो आपको किससे पूरी करनी है? हाइड्रोजन से पूरी कर। तो अगर दूसरी वैलेंसी भी मैं हाइड्रोजन से पूरी कर देता हूं तो इसका प्रथम सदस्य तो कितने कार्बन का होगा? ए कार्बन का होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म एल्डिहाइड। ये तो फॉर्म एल्डिहाइड आपके पास में एक पहला सदस्य, प्रथम सदस्य। इसका कौन सा सदस्य? प्रथम सदस्य। कार्बोनिल समूह के कार्बन का संकरण आपको पता है, यहाँ पे कार्बन का संकरण कितना होता है? sp2 होता है। कौन सा होता है? sp2। जबकि कीटोन की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों वैलेंसी आपको किससे पूरी करनी पड़ेगी? कार्बन से। तो ये कीटोन कहलाता है। अगर मान लो दोनों संयुजता अपन कार्बन से पूरी करें तो इसका प्रथम सदस्य कम से कम कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा, जिसको अपन एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोन। या 2 प्रोपेनॉन बोलो, ये आपके पास में प्रथम सदस्य। तो एल्डिहाइड का प्रथम सदस्य तो आपके पास में ए कार्बन का होता है, जबकि कीटोन का प्रथम सदस्य कम से कम कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एल्डिहाइड का अगर आप आईयूपीएसी नाम करना चाहो, आईयूपीएसी नाम, तो आईयूपीएसी नेम में अपन बोलते हैं एल्केन। और एल्केन के आगे अपन इसका अनुलग्न होता है ना, ई को रिमूव करके क्या लगा देते? एल। तो अपन जोड़ के क्या बोल देते? एल्केनेल बोल देते। क्या बोल देते? एल्केनेल। ये इनका आईयूपीएसी नाम हो गया। तो जैसे एक ही कार्बन है तो इसको क्या बोलूंगा मैं? मेथेनेल बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मेथेनेल। दो कार्बन है तो आपके पास में क्या हो जाएगा? एथेनेल, प्रोपेनेल। और इधर अगर अपन आईयूपीएसी नाम की बात करते हैं, इनका आईयूपीएसी नाम लिखने की, आईयूपीएसी नेम, इनके आईयूपीएसी नेम में क्या करते हैं अपन? ये एल्केन है, इसका सफिक्स आपके पास में क्या होता है? ओन होता है। क्या होता है? ओन। लेकिन ये जो ओन लगाते हैं ये सफिक्स ही कभी भी टर्मिनल पे नहीं होता, जबकि एल्डिहाइड में तो ये कार्बोनिल समूह हमेशा कहाँ पे होगा? सिरे पे, तो इसकी पोजीशन नहीं लिखते। जबकि यहाँ पे ओन के हमेशा आपको विद पोजीशन लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता? विद पोजीशन। ये तो पोजीशन होगा ही आपके पास में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका एक आईपीएसी नाम तो जोड़ के अपन क्या बोल सकते हैं? पोजीशन को पहले लिख दिया, अपन क्या बोल सकते हैं? एल के नॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल के नॉन। जैसे अगर इसका लिखना चाहे तो 1 2 3, तो आपके पास में प्रोपेन, और ये कितने नंबर पे? 2 पे, तो 2 ऑन, या मैं जोड़ के क्या बोल सकता हूँ? 2 प्रोपेनॉन बोल सकते हैं। 2 प्रोपे, ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। तो ये आईपीएसी नाम ये तो आप देख लेना, आते हैं आपको सारी चीज़ें। अब अपन तो बात करते हैं किसकी? बनाने की विधियों की। तो अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड की। तो देखो बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियाँ, बनाने की विधियों की अगर अपन बात करें, देखो सबसे पहले अभिक्रिया अभी एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी अपन ने। एक तो अपन बोल सकते हैं एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, ये एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी। अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये आपके पास में एल्कोहल है, जैसे मेथेनॉल है, मेथेनॉल। मेथेनॉल की वाष्प को अगर अपन ताम्र नलिका में से प्रवाहित करें, कौन सी नलिका में से? ताम्र नलिका में से, और कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन पे, तो अपन बोलते हैं OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा। तो अपन बोलते हैं अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन OH समूह के हाइड्रोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा H2 के रूप में। तो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए अभिक्रिया को क्या बोल रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण। और अल्फा कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, और ये दो हाइड्रोजन बचे, तो क्या बना आपके पास में? फॉर्मएल्डिहाइड बना। क्या बना? फॉर्मएल्डिहाइड बना। क्या बना? फॉर्मएल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जैसे ये प्राइमरी एल्कोहल आपके पास में, प्राथमिक एल्कोहल से हमेशा क्या बनता है आपके पास में? एल्डिहाइड। और द्वितीयक एल्कोहल से क्या बनेगा? ये प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल है। तो प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी एल्कोहल से क्या बनेगा? जैसे ये सेकेंडरी एल्कोहल आपके पास में, सेकेंडरी एल्कोहल से हमेशा क्या बनता है? कीटोन बनता है। ये सेकेंडरी एल्कोहल है, सेकेंडरी एल्कोहल। दोनों अगर इन एल्कोहल के वाष्प को अगर अपन ताम्र नलिका में से गुजारते कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो अपन बोलते हैं OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा।
तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन आपको OH समूह के हाइड्रोजन के साथ में क्या करना है, बाहर निकालना है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो H2 तो बाहर निकल गया और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये आपके पास में H, तो ये तो क्या बना आपके पास में एल्डिहाइड, क्या बना एल्डिहाइड। इधर अगर अपन सेकेंडरी अल्कोहल की बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल को भी अगर अपन ताम्र नलिका में से 573 केल्विन ताप पर अगर अपन गुजारते हैं तो OH समूह अब की बार इस कार्बन से जुड़ा हो तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा। तो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन OH समूह के हाइड्रोजन के साथ में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, तो क्या किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का। तो क्या बन जाएगा आपके पास में RC डबल बॉन्ड O और ये आपके पास में R, क्या बना, कीटोन बना। इतनी सी अभी क्रिया याद रखनी है। मेथेनॉल से तो क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी प्राइमरी अल्कोहल से तो आपके पास में किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का, और सेकेंडरी अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास में, कीटोन का। क्योंकि विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में अपन ने पढ़ा था कि तृतीयक अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण न होकर क्या होता है, निर्जलीकरण होता है। क्या होता है, निर्जलीकरण। और मुख्य उत्पाद क्या प्राप्त होता है आपके पास में, एल्कीन प्राप्त होती है। फिर दूसरी अभिक्रिया अगर अपन देखना चाहे तो अपन बोल सकते हैं एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। दूसरी अभिक्रिया अपन एल्कीन के ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से। एल्कीन के अगर ओजोनी अपघटन से अगर अपन बात करते हैं भाई, एल्कीन के ओजोनी अपघटन से कैसे, तो इसका तो सिंपल सी ट्रिक होती है। जो देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ये वैलेंसी मान लो आप कार्बन की किसी से, सबसे पहले अपन अभिक्रिया किसके साथ में करवाते हैं, ओजोन के साथ। तो एल्कीन की अभिक्रिया ओजोन के साथ में कराने पर पहले ओजोनाइड बनेगा। क्या बनेगा, ओजोनाइड। उस ओजोनाइड का आप क्या करोगे, बाद में जिंक की प्रेजेंस में क्या करोगे, जल अपघटन करोगे। जिंक की प्रेजेंस में क्या करोगे, जल अपघटन। आपको करना क्या है, जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है बीच में से तोड़ना है। तोड़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो आपके पास में देखो सी, ये दो वैलेंसी तो अपने, ये डबल बॉन्ड प्लस ये आपके पास में सी, ये डबल बॉन्ड था, ये दो वैलेंसी फ्री। उस डबल बॉन्ड से आपको केवल क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन जोड़नी है। क्या जोड़नी है, ऑक्सीजन। तो बताओ क्या बन जाएगा आपके पास में, कार्बोनिल यौगिक। सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर यहाँ पे अपन लिखे, जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड और ये आपके पास में CH2, ये प्रोपीन है, वन प्रोपीन, वन है प्रोपीन। तो वन प्रोपीन का सबसे पहले अपन ओजोन के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो ओजोनाइड बनेगा। उस ओजोनाइड का आपको क्या करना है, जिंक की उपस्थिति में क्या करना है, आपको जल अपघटन करना है। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है बीच में से क्या करोगे, तोड़ोगे। इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ना, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से, और दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो एक तो दो कार्बन का बनेगा, क्या बनेगा, देखो CH3, और ये आपके पास में CH। ये कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था तो डबल बॉन्ड से मैंने क्या जोड़ दी, ऑक्सीजन। तो बताओ ये तो क्या बन गया आपके पास में, एसिटेल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। और इधर ये आपके पास में ए कार्बन का क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। फिर देखो, अगर हमेशा देखो अपन बोलते हैं अगर पार्श्व श्रृंखला वाली अगर एल्कीन होती है उसी से कीटोन बनता है। देखो, कि जैसे यहाँ पे लिखा डबल बॉन्ड और ये आपके पास में CH2 ही मान लो, ये आपके पास में ये है आपके पास में 2 मेथिल 1 प्रोपीन। क्या ये 2 मेथिल 1 प्रोपीन है, 1 प्रोपीन, 2 मेथिल 1 प्रोपीन। अगर इसका ओजोन अपघटन करवाए अपन, ओजोनाइड बनेगा। और उस ओजोनाइड का अपन क्या करेंगे, जिंक की प्रेजेंस में क्या करेंगे, जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ये कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, बीच में से क्या किया अपन ने, तोड़ा। इस कार्बन को डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जोड़ना है, इस कार्बन को भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ना है। तो एक प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा आपके पास में, CH3, और ये C, और ये आपके पास में देखो डबल बॉन्ड से मैंने क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन। तो बताओ ये तो क्या बना आपके पास में, एसीटोन। क्या बना, एसीटोन, कीटोन बन गया। और उधर बताओ ये कार्बन का आपके पास में क्या बन जाएगा, CH2O। ये क्या बन गया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, ये क्या बन गया आपके पास में, फॉर्म एल्डिहाइड बना। क्या बना, फॉर्म एल्डिहाइड। तो दो प्रोडक्ट हो गए। कई बार क्या करता है आपको एग्जामिनर यहाँ पे यूं भी दे देता है, जैसे कोई यौगिक ए देगा आपको, यौगिक ए देगा और यहाँ पे तो लिखेगा इस यौगिक ए का पहले मैंने ओजोनी अपघटन करवाया और बाद में ओजोनाइड बनने के बाद में जिंक की प्रेजेंस में क्या करवाया, जल अपघटन। तब मेरे पास में ऐसा बना, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, एक तो बना एसीटोन, एक तो क्या बना, एसीटोन। और दूसरा जो आपके पास में बना वो बना आपके पास में एसिटेल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपके पास में एसिटेल्डिहाइड। अब आपको यहाँ पे पूछे कि ये ए क्या है, ए कौन सी एल्कीन, आपको ये क्वेश्चन पूछ, तो आपको करना क्या है, एल्कीन में जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं उनको बीच में से तोड़कर केवल डबल बॉन्ड से केवल क्या जोड़ते हैं अपन, ऑक्सीजन जोड़ते हैं। तो अगर वापस वो एल्कीन अपन को बनानी है तो अपन क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे।
तो ऐसा ही तो करते हैं, इसका मतलब ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में किससे जुड़े हुए थे? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? डबल बॉन्ड से। तो जोड़ दो इनको वापस आपस में, तो बताओ क्या हो जाएगा आपके पास में? CH3 सी, और ये देखो CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड से कौन जुड़ी हुई थी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को उठा दी, उस कार्बन के डबल, ये कार्बन डबल बॉन्ड से था, इस कार्बन से जोड़ देते तो क्या हो जाएगा? CH। ये आपके पास में तो नाम क्या हो जाएगा? आईपीएसी नोमेनक्लेचर 1 2 3 4। तो अपन बोलेंगे 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन होगा, 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। तो 2 मेथिल 2 ब्यूटीन का अगर आप ओजोनीय अपघटन करवाते तो एक अणु तो आपके पास में एसीटोन का प्राप्त होगा, और एक अणु आपके पास में किसका प्राप्त होगा? एसिटाल्डिहाइड का प्राप्त होगा। फिर अपन नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करें, देखो एक आपको याद रखनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण होता है, यानी अपन बोलते हैं कैल्शियम कार्बोक्सिलेट बोल देते हैं सीधा ही, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के शुष्क आसवन से, शुष्क आसवन से, ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन से। अब देखो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का आपके पास में शुष्क आसवन, देखो सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेट का। ये आपके पास में कैल्शियम फॉर्मेट है, ये क्या है? कैल्शियम है फॉर्मेट। तो क्या बोलूँगा कॉमन नाम में? तो मैं कैल्शियम है फॉर्मेट। आईपीएसी नाम में क्या बोल देंगे अपन? मेथेनोएट। क्या बोल दूंगा मैं इसको? मेथेनोएट। इसका करवाते हैं अपन शुष्क आसवन। क्या करवाते हैं? शुष्क आसवन करते हैं। अब इसका शुष्क आसवन करेंगे तो अपन बोलेंगे पूरा का पूरा अणु कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बाहर निकल जाएगा, और ये H कहाँ पे जुड़ जाएगा? कार्बोनिल समूह के कार्बन पे। तो बताओ क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH। क्या बना आपके पास में? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बना आप, जबकि आपके पास में बाहर क्या निकल जाएगा? कैल्शियम है कार्बोनेट। यदि आप यहाँ पे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अपन कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट का एग्जाम्पल हो गया, ये क्या है? कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का यदि शुष्क आसवन करते हैं, शुष्क आसवन, तो शुष्क आसवन करेंगे तो ये देखो पूरा का पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 आके कहाँ पे जुड़ेगा? कार्बोनिल समूह के कार्बन पे। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3, तो क्या बना? एसीटोन बना। प्लस बाहर क्या निकल जाएगा आपके पास में? कैल्शियम है कार्बोनेट। अगर एसिटाल्डिहाइड बनाना चाहे इन सभी क्रिया से, तो आपको एक अणु तो लेना पड़ेगा कैल्शियम फॉर्मेट का। देखो एक अणु तो लिया अपन ने कैल्शियम है फॉर्मेट का, ये तो कैल्शियम फॉर्मेट है, कैल्शियम है फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा अपन लेंगे, वो लेंगे कैल्शियम एसिटेट लेंगे। ये सीधा सीधा जेट में क्वेश्चन पूछा जाता बहुत बार। ये आपके पास में कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम है एसिटेट। अब कैल्शियम एसिटेट का अगर इन दोनों का अगर अपन क्या करवाते हैं? शुष्क आसवन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? शुष्क आसवन। अब की बार मिक्सर लिया, एक कैल्शियम एसिटेट लिया और एक अपन ने क्या लिया? कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखो ये तो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, ये भी आपके पास में कैल्शियम है कार्बोनेट बाहर निकलेगा। अब ये वाला जो CH3 ये तो आके जुड़ेगा कहाँ पे? इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पर। ये हाइड्रोजन है, ये कहाँ पे जुड़ेगा आपके पास में? इस कार्बोनिल समूह के कार्बन पे। तो बताओ दोनों किसके बन जाएंगे आपके पास में? CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या बना आपके पास में? एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड। और प्लस दोनों किसके बाहर निकल जाएंगे? कैल्शियम है कार्बोनेट। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है कि कैल्शियम, अगर आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कैल्शियम लवण है, उसमें याद रखना कैल्शियम फॉर्मेट से तो फॉर्मेल्डिहाइड, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनेगा। अगर आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना तो एक अणु तो आपको किसका लेना पड़ेगा? कैल्शियम फॉर्मेट का। एक अणु आपके पास में किसका लेना पड़ेगा? कैल्शियम है एसीटेट।